श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि तुम्हें अनंत क्षय हे जगन्नाथ तुम्हें अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ निज इच्छारु सृजिल हे जगत आदि नाही जे तुमार नाही अंत तुम्हें पवित्र ओंकार चिर सत्य नील सिंधु तीरे नीलाचल तहि विराजित बड़ देउल दारु ब्रह्म रूपे हे विश्व पालन उड़ा पताका पतित पावन सत्य धर्म न्याय परिसंस्थापित भक्तर तुमे होइछ हे नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ मते पागल बोली आख्या दिगला से मोर दुख नहीं भिकारी बोली कहगला से भी मो अपमानित होई नहीं किंतु मोर उद्देश्य मोर एते दिनर साधना ताकू उपहास करागला से अपमान मु कोठी लुचेबी प्रभु कोठी लुचेबी मु राजा हिसाब रे जे कौन से आपत्ति अभियोग को विचार करी न्याय प्रदान करिबा मोर कर्तव्य। न्याय किए दब राजन निजे राजा जिते बड़े अभियुक्त तांको पाखरु न्याय कोन आशा करा जाई पारे अभियोग जदि विश्वास योग्य और सत्य हुए ताहले राजा प्रजार विवेचना करा जाए नहीं महाशय राजा हिसाब रे न्यायर निकिति मो हाथ ताहले पितामह राजा ललित माधव जो प्रमाण चाहूछती से प्रमाण तांको मिलिबो कोठु मु तुमको प्रतिश्रुति देइछि से प्रमाण तांको निश्चय मिलिबो ए पुष्करिणी रा नाम इंद्रद्युम्न पुष्करिणी होय तो केहि जन इंद्रद्युम्न धर्म अर्जन करिबा पई ए पुष्करिणी खोदन करि पारि थान्ते। मोर गोटे अनुरोध महाराज इंद्रद्युम्न मंदिर तोलैबा पई श्रमिक मानक कष्ट देई आउ कुर्म को जेमिति परिणत न करांती। राजा वर्तमान संध्यार अवकाश नाई निश्चय अछि निश्चय अछि ए राज्यर राजा तांकर राज्य सीमा भितर थिबारु ए मंदिर अधिकार दाबी करुछन्ति इंद्रद्युम्न मध्य ए मंदिर निर्माण करिछन्ति बोली दाबी करुछन्ति
तुमरी चक्षु सम्मुखरे ए मंदिर गड़ी उठी तुम ही कह ए मंदिर सत्ताधिकारी किए? राजा इंद्रद्युम्न। जहा घटुची जहा घटिब अतीतरे जहा घटिथिला ताकू विधि निर्दिष्ट बोली भावी नियो। तथापि तुमे ब्रह्मलोकरू जाई फेरी आसिबा मध्यरे तुम मन भितरे शून्यस्थान रही जाइछि। जो संग्राम चलीथिला ए पर्यंत मंदिर उपरे अधिकार सब्यस्त करिबा लगी ताहा शेष हैला। सत्य और धर्मर विजय हैला। बारंबार परीक्षार सम्मुखीन हेबा परे इंद्रद्युम्नक लगी साक्षी देले कुर्म माने। अपमानित गालमाधव स्वीकार करने को बाध्य हेले जे मंदिर उपरे तांकर कौनसी अधिकार नाही। एबे प्रतिष्ठा पर्वर अयमारंभ। यज्ञ वेदीरू चतुर्थ मूर्ति को आनी श्री मंदिर रे स्थापन करा जिबा परे वैदिक रीति महर्षि भरद्वाज विग्रह मानकर प्रतिष्ठा करिवे। मात्र गालमाधव कौन जानिथिले जे इंद्रद्युम्न को साहाय्य करिबा लगी ब्रह्मलोकरू स्वयं ब्रह्मा पुरुषोत्तम क्षेत्र रे पदार्पण करिसंती। तुम निर्देश अनुसार रानी गुंडीचा ए मंदिर निर्माण कले। किछि पूजक रखी पूजार व्यवस्था मध्य कले। कालर कराल गतिरे गुंडीचा विश्वावसु विद्यापति एमाने समस्ते चलीगले। सेतेबेले तमे ब्रह्मलोकरे पिताश्री मते आदेश देले तमे आसीबा पर्यंत ए मंदिरर रक्षणाबेक्षण करिबा पई मु तांकर आदेश ही पालन करुछि मात्र। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद आपणकर पिता अर्थात स्वयं ब्रह्मदेव मो सम्मुखरे। हाँ राजन, आपण जहाको मध्यस्थी बोली भाबी आछंती से स्वयं पितामह ब्रह्मा मोर उद्वेलित हृदय को सांत्वना दवा पाई एवं मंदिर प्रतिष्ठा पाई ब्रह्मलोकरू से धरावतरण करिसंती। मते क्षमा करंतु प्रजापति, मोर धृष्टता मार्चना करंतु। न जानिबा पणरे मो आपण को अनेक धिक्कार करिछि। उदार पणरे आपण ए अधम को दया करंतु। उठ उठ ललित माधव। कौनसी अपकर्म पाई शास्ति विधि निर्दिष्ट। से विधि को मुझे उल्लंघन करि परिबि नहीं। तेणु मु तुमको अभिशाप दूची। तुम्हें गालमाधव नाम परिचित हो। तुमको केही पूजा करिवे नहीं। तुमको केही सम्मान जणिवे नहीं। पुराण एवं इतिहास पृष्ठरे तुम्हें जड़े निंदित व्यक्ति ही रहिबो। नारायण नारायण नारायण। एबे द्वार उन्मुक्त कर नारद। नारायण नारायण नारायण। सबु समस्यार समाधान होईगला। ललित माधव मंदिर अधिकारी किए तार प्रमाण पाईगले सिना, किंतु तांको गालमाधव नामर कलंक बहन करने पड़िला। पुराण रे किंबदंती रे लोककथारे गालमाधव एक निंदित चरित्र होई रहीगले। तांकर स्थान मंदिर बेढ़ा भितरे न रही बेढ़ा बाहरे निरूपित होईगला। मंदिर भितरे तांक निर्देश रे प्रतिष्ठित माधव मूर्ति को राजा इंद्रद्युम्न बेढ़ा भितरे एक क्षुद्र मंदिर निर्माण करी प्रतिष्ठा कले।
ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମର ନାନା ଉପାଦାନ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁହା ଚାଲିଲା। ନାନା ଦିଗରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା 3ଟି ରଥ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ ଦେବୀ ଦଳନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ। 3 ରଥରେ ବସେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବୀ ଦଳନ ରଥରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେ କରାଗଲା। ତାପରେ ପୂଜକଗଣ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରାଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଅନିର୍ବଚନୀୟ।
प्रभु हे प्रभु 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 निस्तरिली प्रभु एते दिनर प्रार्थना मोर पूर्ण हेछि मोर किछि पाइबार नाही किछि चाहिबार नाही मंदिर निर्माण करी विष्णु मूर्ति स्थापन करिबी बोली अवंतीरु जो संकल्प करी आसीथिली से आज पूरण हेछि
एबे एबे मु मुक्त मु मुक्त मु मुक्त 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 प्रकृतिस्थ हो राजन आहरी अनेक कार्य संपादन करने को अच्छी ए पर्यंत यज्ञ आरंभ ही नहीं मंदिर प्रतिष्ठा कर्म बाकी रही एतिकी बेलू उच्छ्वसित हो उठिले कार्य असमाप्त ही रही नारद पिता काली यज्ञ पाई प्रस्तुति आरंभ कर ब्राह्मण मानंकु निमंत्रण कर मु स्वस्ति वाचन करिबी भरद्वाज मुनिंक पौरोहित्य रे एई यज्ञ कार्य करा जिवो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुड़ध्वज माधवो माधवो विष्णु माधवो माधवो हरि स्वरन्ति साधव नित्यं सरलकार्येषु माधव। विष्णु परम पदं सदा पश्यन्ति सूरया दिवि वा चक्षुराततं स्वाहा इदं विष्णवे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुखे अयमामृतात् स्वाहा इदं त्र्यम्बकाय। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम स्वाहा इदं गणपतये। ॐ रजसा वर्तमानो निवेशयाममृतं वर्त्ययुञ्च हिरण्मयेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् स्वाहा इदं सूर्याय। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सुभद्रिकां काम्बिल्यवासिनी स्वाहा इदं अम्बिकायै। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे स्वाहा इदं वासुदेवाय। दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं स्वाहा इदं रामाय। ॐ उग्रवीर महाविष्णु
ज्वलन्तं सर्वतोमुख नृसिंहं भीषणभद्रं मृत्यु नमाम्यहं स्वाहा इदं नृसिंहाय। प्रभु यज्ञर महामंत्र महिमा प्रभावे इंद्रद्युम्न आदि तही थिले जेते सर्पे जगन्नाथ देवंकु से अद्भुत आकारे साक्षात दर्शन कले चतुर्धा मूर्ति रे जेवण नृसिंह रूप करिले ग्रहण से दर्शन मु कहूची सर्वे मन दे सुन। दश दिगे पुरी अछि तेज अनर्गल लह लह जिह्वा दिशे अति विकटाल से जिह्वारे पृथ्वी जाक लेही देला प्राय समुद्रत होइथिला परी देखा जाए। ता देखि सकल लोके कलेक विचार कालाग्नि रुद्र की अबा हेले अवतार अखिल विश्व को ग्रास कला परायेत ए घोर मूर्ति होई छंति समुद्रत महातेजा अटंती से नृसिंह मूर्ति देखिला मात्र के जात हेउछि भीति एपरी आश्चर्य मूर्ति आज परिजन्ते देखा नथिला तो केभे कौनसी जगते चक्षु कर्ण मुख नासा ग्रीवा पाद कर असंख्य भावरे दिशु अछि एहांकर स्वर्ग मर्त्य उभयर मध्य भागे पुरी तेज पुंज रही अछि कालानल परी हेमंत नृसिंह मूर्ति साक्षात रे देखी भयभीत होई सर्वे बुझी देले आखि। पिता प्रभु विष्णुकर ए उग्र नृसिंह रूप कहीं सारा सृष्टि वर्तमान भयर कंपित मन हेउछि जेपरी प्रलय काल उपस्थित होइछि। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांकर से शांत समाहित रूप कहीं एभली रूपको मर्त्य लोके कौन पूजा करि परिबे? नारद ए उग्र रूप काहींकि धारण कले मु कहूछि शुण। एही नृसिंह रूप परमेष्टि नामक मंत्र मंत्रित दारुर मूर्ति गढ़ा होइतबा कथा जानी साधारण मानव जगतर नाथ जगन्नाथंकु अवज्ञा करि पारंती सेथिपाई से नृसिंह रूपरे अवतीर्ण होइछंती। ए रूप परिहार करिबा पई आपण प्रार्थना करंतु पिता। ठीक अछि नारद। नमस्तुते दिव्य वैरिक सिंह नमस्तुते जोग गुजैक सिंह नमस्तुते सिंह वृषैक सिंह नमस्तुते नीलाचल श्रृंग सिंह नमस्तुते दुर्खाण बपार सिंह नमस्तुते तेजमय दिव्य सिंह नमस्तुते चित्राकृति चित्र सिंह नमस्तुते क्लेश विमुक्ति सिंह नमस्तुते वीर वैरीक सिंह नमस्तुते दैत्य विनाश सिंह नमस्तुते देवस्वधिदेव सिंह। हे प्रभु स्थावर जंगम पशु पक्षी और निखिल मानवर कल्याण पई आपण दयाकरी उग्र रूप परिहार करंतु समस्त मनरु भय दूर हो आपण पुणी दारु देवता रूप को फेरी जातु जगतर नाथ जगन्नाथ नाम सारा सृष्टि रे कीर्तित हो। जय बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथंकर जय। इंद्रदुम्न प्रभु नृसिंह हेउचंदी आदि देवता बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा एवं सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति हेले भी से एक आस मु तुमको नृसिंह मंत्र रे दीक्षित करी यथा आज्ञा ब्रह्मदेव। नीलाद्रौ शंख मध्ये सदल कमले रत्न सिंहासनस्थम्
सर्वालङ्कारयुक्तं नवरत्नरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम् वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। उठ इंद्रदुम्न, उठ इंद्रदुम्न। अवंतीरु आसीबा परठारु आजि पर्यंत दिन सबु तुमर तपस्यार दिन थिला। से तपस्यार फल प्राप्ति हेई सारिछि। मर्त्य मंडले दारुब्रह्म को प्रतिष्ठा करी तुमे अक्षय कीर्तिर अधिकारी हेई सारिछ। देख चतुर्धा मूर्ति वर्तमान किपरि उद्भासित। तुमर यदि किछि मनोवांछा थाए ताहले से जगन्नाथ निकटरे निवेदन कर। हे आदिकंद, हे अनादि अनंत, आपण ए सृष्टिर मूलाधार। आपण इच्छा क्रमे इंद्रदुम्न माध्यम निखिल जनतार कल्याण पाई मर्त्यमंडल एक अभिनव रूप से प्रकटित होती। आपण अवर्णनीय, अनिवर्जनीय एवं अचिंत्य। आपण तो भावग्राही। इंद्रदुम्न ग्रहिता हिसाब से आपण सम्मुखें दंडायमान। आपण तांकर मनोवांछा पूर्ण करंतु प्रभु। ब्रह्मदेव एक नूतन दर्शनर प्रतिपादन पाई स्वेच्छारे आम्भे एही रूप परिग्रह करिचु। तेणु ए सृष्टिर कौनसी रूप सहित आम्भर ए रूपर सामंजस्य नहीं। सदा जाग्रत ही रहिबा पाई आम्भर चक्षु पलकहीन। हस्तपद नथाई आम्भे सर्वाधिकारी। पलकहीन चक्षु सर्वदर्शी, कर्ण नथाई सर्वश्रोता। तेणु आम्भे पुरुषोत्तम। आम्भर ही हस्त दुईटी असमाप्त एवं समांतराल। समस्त पापी तापी साधु महात्मा समस्त नारी पुरुष मानक आलिंगन करिबा पाई सर्वदा उन्मुक्त। तेणु आम्भे पतित पावन। ब्रह्मदेव प्रभु मंदिर चूड़े थिबा चक्र आदि ठारू नीलचक्र नाम रे परिचित हब। आपण ब्रह्मलोक को जीवा पूर्वरु नीलचक्र रे बाना बांधि दे जिबे। सेही बानार नाम हब पतित पावन बाना। आपण को आज्ञा पालित हब प्रभु। राजा इंद्रद्युम्न प्रभु तुम्भर असीम धैर्य एवं एकाग्रता पाई आंभ को एठारे प्रतिष्ठा करि परिबो। सेथि पाई आंभे प्रीत। मो किए प्रभु? मु तो निमित्त मात्र। लीलामयंकर इच्छा ही आज वास्तव में रूपांतरित होईछि। तुम्भर मनोवांछा प्रकाश कर इंद्रद्युम्न। प्रभु जदि कृपा करिछंती ताहले एई बर दियंतु। ए पुरुषोत्तम क्षेत्र भितरे थिबा जेते नर नारी कौनसी दिन केही भी अभुक्त रहिबे नहीं। सेइथिपाई प्रतिदिन प्रभातरु रात्रि अर्धजाम पर्यंत आपणक निकटरे अन्न व्यंजन एवं 60 पौती भोग लागुथुबो। समस्त क्षुदित तृषित प्राणी सेई महाप्रसाद सेवन करी निजर पाप राशि क्षय करुथिबे। की बर मागिल तुम्हे इंद्रद्युम्न? आंभर प्रीति पाई तुम्हे एपरी आयोजनर बर मागिनेल। उत्तम, तुम्भर इच्छा पूर्ण हब। किंतु तुम्हे निज पाई किछि बर माग। जदि प्रसन्न हेले प्रभु ताहले एई बर दियंतु जेपरी मो परे मो वंशरे आउ केही रहिबे नहीं। ये कौन इंद्रद्युम्न? बर नाम रे तुम्हे अभिशाप मागी नौच कौन पाई? प्रभु आपण स्वयंभू। ए सबु आपणक कीर्ति
ହୁଏତ ମୋ ବଂଶରେ କେହି କେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହି ଗର୍ବ କରିପାରନ୍ତି। ସେମିତି ଗର୍ବ ଯେପରି କେହି ନ କରନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବର ମାଗିଛି। ସାଧୁ ସାଧୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସାଧୁ ତମର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରଭୁ। ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଆଜି ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି। ଆଜି ଆମର ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦିନ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହି ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତିଥିଟି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟାଷ୍ଟମୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଆମର ପରମ ଭକ୍ତ ଶବର ରାଜ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆମ୍ଭର ନୀଳମାଧବ ରୂପର ମାନବ ସମାଜରେ ପ୍ରଥମ ପୂଜକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଂଶଧରମାନେ ଆମ୍ଭର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଦଇତାପତି ବୋଲାଇବେ। ସେମାନେ କେଉଁପରି ସେବା କରିବେ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମ୍ଭର ମହାସ୍ନାନ ହେବ। ତାପରେ ଆମ୍ଭେ 15 ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବସର ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଇବେ ଏହି ଦଇତାପତିମାନେ। ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟା ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଭ୍ରାତା ବଳରାମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବୀ ଦଳନ ରଥରେ ଏବଂ ଆମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଉପବେଶନ କରି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରିବୁ। ଏହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ସାଧାରଣ ଜନତା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ନବଦିବସ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଏହା ରଥଯାତ୍ରା ବା ଘୋଷଯାତ୍ରା ନାମରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ସେବା ଏହି ଦଇତାପତିମାନେ ହିଁ କରିବେ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି। ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ବଂଶଧରମାନେ ଆମ୍ଭର ପୂଜକ ହେବେ। ଆଉ ଶବରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ବଂଶଧରମାନେ ସୁପକାର ବା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାର ବୋଲାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବ ପ୍ରଭୁ। ଏପରି ନିୟମ ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ଗୂଢ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଆମ୍ଭେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମ୍ଭେ ସାର୍ବଜନୀନ। ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଜାତି, ଧର୍ମ ବା ଅନ୍ୟ ପରିଚୟର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଯେପରି ନଦୀମାନଙ୍କର ସାଗର ସହିତ ମିଳନ ହେଲା ପରେ ନଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ହରାଇ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏକାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ, ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ହଜେଇ ଦେବେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतम् ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। शेष है श्रीमंदिर
आउ श्री जगन्नाथंकर प्रतिष्ठा पर्व एवं आरंभ हैला जगन्नाथ तत्व जुगरु जुगको समयरु समयको चिंतारु चेतनाको श्री श्री जगन्नाथ एवं तांकर तत्व समग्र मानव जाति को आच्छन्न करी रखिछि आज पर्यंत एवं रहिथिब काल कालको गोटिए महाप्रलयरु जो कहानीर आरंभ सेई कहानी प्रसारित होई चलिथिब पृथ्वीर भौगोलिक सीमा हुएत परिवर्तन होइजिब किंतु जगन्नाथ चेतनार क्षय हेब नाही। श्री श्री जगन्नाथंको केन्द्र करी केते साधु संत केते बैरागी परिव्राजक केते विभिन्न धर्मावलंबी आज श्रीक्षेत्र मंडन करिछंती एवं श्री जगन्नाथ तत्वरे उद्बुद्ध होई प्रकृत मार्गर संधान पाइछंती। जो मत और विश्वास उपरे प्रतिष्ठित होइथिला श्री जगन्नाथ संस्कृति जो सर्वधर्म समन्वय मतवादर प्रचार पाई रत्न सिंहासन रे प्रतिष्ठा हेले चतुर्था मूर्ति समयर परिवर्तन सह बदलीगला जन समाजर सेई मानसिकता जातीयण भाव मुंड टेकिला समाज रे श्रेणी विभाजन हैला उच्च वर्गर लोक मानक द्वारा नीच वर्गर लोक माने मानसिक आघात पाइले सेई सामाजिक प्रेक्षापटरे वैष्णव जुगर साधक मत्त बलराम दासंक लक्ष्मी पुराणर सृष्टि सामाजिक वर्ण वैषम्य को दूर करने लगी स्वयं जगन्नाथ बलराम सह माता लक्ष्मी जो मानव लीला संगठित कले से लीलार आरंभ आगामी अध्यायरू। जगतर नाथ जगन्नाथ बिंदु ठारु सिंधु तुमे सर्वव्याप्त आपणा इच्छारे अधा गढ़ा होई बसी अछाहे नीलाद्रि गोसाई भावरे प्रकट अभावे रूप